हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ये जो जीवन परिचय है ये सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है जो आप सभी के क्लास 10th और 12th के हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट ये जीवन परिचय है। ठीक है, अगर आप लोग जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को याद कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर जो है बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का है। ये मेरी 100% गारंटी है क्योंकि ये आपके एग्जाम में 100% आएगा और हर साल ये आपके एग्जाम में आता है। और यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखने का ट्रिक। ठीक है, यानी कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो जीवन परिचय को कैसे लिखते हैं जिससे कि उनको कम लिखने पर भी उन्हें पूरे 5 नंबर एग्जामिनर देते हैं, उनका आधा नंबर भी नहीं कटता है। ठीक है, तो वो तरीका आज के इस वीडियो में हम आपको टॉपर का बिल्कुल न्यू बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं। और अगर आप लोग जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को याद करते करते थक गए हो और आपको ये जीवन परिचय याद नहीं हो रहा है तो इस वीडियो में हम आप सभी को एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप लोग को जीवन परिचय जो है जयशंकर प्रसाद का, इसको आप लोग चुटकियों में याद कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पे हम आपको पूरा लिख करके अच्छे तरीके से बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि जो आपका हिंदी का पेपर है इसमें जीवन परिचय वाला क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछता है, तो यहाँ पे 26 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर और 2 नंबर रचना पर, टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पे है कि जयशंकर प्रसाद, और जो इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको जयशंकर प्रसाद के ही जीवन परिचय के बारे में यहाँ पे आपको बताएंगे पूरा लिख करके, कैसे आपको कितना पेज जीवन परिचय लिखना है, कितने रचनाओं को लिखना है जिससे आपको पूरे 5 नंबर मिले। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है कि ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लेखक परिचय में दिया है, तो आपको कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर ऐसे लेखक परिचय लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए आप सभी को उसके बाद यहाँ पे कॉपी के इस साइड में आपको डबल लाइन करना है और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क ऐसे लिख देना है ब्लैक पेन से। ठीक है, उसके बाद जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, यानी यहाँ पे पहला है तो आपको यहाँ पे पहला लिख देना है। उसके बाद देखिए इतना लिखने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है जीवन परिचय टॉपर की जो तरीका है वो इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखना। इस बॉक्स में आपको 5-6 पॉइंट ऐसे हैं जिसको अगर आप लोग याद कर लेते हो, और यही 5-6 ट्रिक है जिससे कि आप लोग पूरे जीवन परिचय को चुटकियों में बना लोगे। ये नहीं कि सिर्फ जयशंकर प्रसाद का, अगर ये 5-6 पॉइंट याद कर लिए तो पूरे 1000 प्लस लेखक और कवि के जीवन परिचय को चुटकियों में याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है और इसको आपको ब्लैक पेन से बॉक्स बना लेना है बीच में। ठीक है, और इससे क्या हुआ ना कि आपका कम भी लिखोगे तो आपका ज़्यादा समझ में आएगा जीवन परिचय, क्योंकि ये पूरा आधा पेज में तो ये बॉक्स ही बन गया, तो आपका इसमें क्या है, कम लिखोगे फिर भी ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो संक्षिप्त परिचय लिखना है, नाम में तो जिसका आप लोग लिख रहे हो उन्हीं का लिखना है, जयशंकर प्रसाद। जन्म इनका 1889 ईस्वी में हुआ था और कहीं कहीं आपको 90 भी देखने को मिल सकता है, इसमें मतभेद है। आप लोग 1890 और 89 दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। ठीक है, और ज़्यादातर सही रहेगा कि 89 ही लिखिएगा जो इसमें लिखा हुआ है। तो जन्म 1889 ईस्वी में, स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी। इनकी आपको रचनाएं जरूर लिखना है इस बॉक्स में, जो कि कामयानी, लहर, झरना, तितली है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मृत्यु जो है सबसे लास्ट में लिखना है, क्योंकि इनका जन्म हुआ, माता पिता इनके थे और इन्होंने रचनाएं वगैरह किया हिंदी साहित्य में, इसके बाद तो इनकी मृत्यु हुई, तब तो ये निधन हुआ इनका, तो इसको मृत्यु को सबसे लास्ट में लिखना है। ठीक है, तो इतना आपको लिख लेना है। देखिए ये जन्म हो गया, स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, ये टोटल आपका 6 पॉइंट है। यही 6 पॉइंट है जिससे अगर आप लोग याद कर लिए तो इसी से पूरे जीवन परिचय को देखिए अब हम कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पे ब्लैक पेज से जीवन परिचय हेडिंग डालना है और स्टार्ट आपको इस तरीके से करना है। देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें और आपको बिल्कुल सही सही याद है तो आप लोग उसे ब्लैक पेन से लिखेंगे। अगर हाइलाइटर का यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, टॉपर स्टूडेंट करते हैं, बाकी कोई कंपलसरी नहीं, अगर आपके पास है तभी कीजिए। उसके बाद इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। अब देखिए यहाँ पे इनकी सन लिखे, हम स्थान लिखे, माता का नाम
यहाँ पे पिता का नाम यहाँ पे, इसी से पूरा यहाँ तक जीवन परिचय बन गया कि नहीं, बन गया ना। तो वही देखिए तरीका होता है, यही तरीका होता है असली लिखने का जीवन परिचय। बचपन में ही पिता का मृत्यु होने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो घर पर ही हुई, ठीक है। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता। इनकी बचपन, जब माता पिता सभी लोग थे तो इनकी बचपन सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है। जब सभी लोग की देहांत हो गई तब इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि घर की सभी जो है जिम्मेदारी और सभी इन चीज़ें इनके ही ऊपर जो है कठिनाइयों का बोझ टूट पड़ा, ठीक है, पहाड़ टूट पड़ा। तो वही चीज़ें, इनका बचपन तो सुख में बीता किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्प अवस्था में यानी बहुत ही कम अवस्था में ही ये अत्यधिक चिंता के कारण क्षय रोग से ग्रस्त होकर के सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए, ठीक है, भगवान को प्यारे हो गए, यानी इनकी मृत्यु होगी। तो यहाँ तक जीवन परिचय है, जिसपे आपको 3 नंबर मिलेगा और 2 नंबर आपको रचनाओं पर मिलेगा। तो रचनाओं को भी आपको कुछ अच्छे तरीके से लिखना है। देखिए ऐसे आपको लिखना है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है, हेडिंग डालना है। इसमें देखिए आपको पहला लिख देना है नाटक। नाटक में देखिए चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, एक घूट आदि इनकी क्या है, नाटक विधा की रचना है, ठीक है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काम करता है, ये आता है हमेशा। जयशंकर प्रसाद का पूछ देता है नाटक विधा की रचना कौन सा है, तो इसको आप लोग जरूर याद कीजिए। उसके बाद दूसरा नंबर आ गया कहानी। छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल इनकी कहानी है। इनका उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण इनकी महाकाव्य कामयानी है, ठीक है। तो आपको देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमने जीवन परिचय तो पूरा लिखा था लेकिन नंबर क्यों नहीं मिले मुझे पूरे 5 नंबर। तो यही मिस्टेक है कि उनका जो है वो सिर्फ 1-2 रचनाओं को लिख करके छोड़ देते, जबकि ऐसे रचनाओं को लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। और ये आपका 2 पेज भरना चाहिए। पहला में हमने बॉक्स बना दिया, थोड़ा सा लिखे थे, उसके बाद दूसरे पेज में इतना लिखे और यहाँ पे रचनाओं को लिख दिए। एक लाइन की गैप देकर इस तरीके से हमने रचनाएं लिखी, 2 पेज पूरा भर गया। और यहाँ पे आपको कोई भी एग्जामिनर चाहे वो कितना भी नंबर काटने वाला टीचर क्यों ना हो, सभी टीचर आपको यहाँ पे पूरे 5 नंबर देंगे, आपका आधे नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। क्योंकि पिछले 5 सालों से हम खुद बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहे हैं, एक एग्जामिनर है और आपके बोर्ड के पेपर भी बनाते हैं। तो ये बिल्कुल सही तरीका है, इसी तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। आप सभी को पूरे के पूरे जो है 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग क्लास 12th में है तो इनके बारे में थोड़ी सी आपको साहित्यिक परिचय लिख देना है, जो कि इनकी रचनाओं वगैरह को ही लिखा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी जो है नाटक विधा की रचना की, कहानियों का किए थे अपने जीवन काल में, ये सब लिख रहा होता है साहित्यिक परिचय में। तो यही सब चीज़ें, और इन्हें छायावादी युग के कवि कहा जाता है, लेखक कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए यहाँ पे, और बाकी इसकी पूरी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी से आप लोग ज्वाइन कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। और यही है असली तरीका, पूरे देख सकते हो 5 नंबर मिली, ये टॉपर की कॉपी, इसी तरीके से आपको भी लिखना है। बाकी हमारे चैनल पे क्लास 10th हिंदी के पेपर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट कवि और लेखक के जीवन परिचय की वीडियो पहले से बन चुकी है, प्लेलिस्ट भी हमने क्रिएट किया, आप लोग जा करके वहाँ से देख लीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसी तरीके से आपको लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।